जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, और इससे जनरल से हम शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से। आप लोगों को पूरा पॉइंट वाइज समझाएंगे कि कैसे यहाँ पर टाइम एंड वर्क से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है दोस्तों, कोई भी जो क्वेश्चन हमको मिलता है उसमें जो टाइम होता है दोस्तों वो दिया रहता है या तो हमारा डेज़ में या तो हार्स में। ठीक है, दिनों में या फिर घंटों में हमारा टाइम जो है हमको वहाँ पर दिया रहता है। वर्क क्या होता है हमारा, वो होता है काम। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। कोई व्यक्ति क्या करता है, एक दिन में 2 बुक पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो वह व्यक्ति 4 दिन में कितनी बुक पढ़ेगा? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, 4 दिन में वह कितनी बुक पढ़ेगा? तो दोस्तों अगर वो व्यक्ति एक दिन में 2 बुक पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो काम क्या कर रहा है, बुक पढ़ने का। कितनी बुक पढ़ रहा है? 2 बुक पढ़ रहा है। तो जो 2 बुक पढ़ना है वो उसकी एफिशिएंसी है। क्या है दोस्तों? उसकी क्षमता है। जो वो 2 बुक पढ़ रहा है वो है उसकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको हमको समझना पड़ेगा कि कार्य क्षमता क्या होती है। ठीक है दोस्तों, अगर एक दिन में उस व्यक्ति की 2 बुक पढ़ने की कार्य क्षमता है, तो 4 दिन में उसकी जो बुक पढ़ने की कार्य क्षमता होगी उसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 4 दिन में वो कितनी बुक पढ़ेगा? 8 बुक पढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो कार्य क्षमता को हम क्या कर लेते हैं, समय से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वर्क जो है निकल जाता है दोस्तों। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को आप लोगों को याद रखना होगा। इसी से रिलेटेड सारे हमारे क्वेश्चन यहाँ पर आगे होने वाले हैं दोस्तों। एक और एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आपके पास 60 काम हैं, आप 3 काम प्रतिदिन कर रहे हैं, तो आप काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है दोस्तों, आपके पास कितने काम हैं? 60 काम आपको दिए हुए हैं। 60 काम दिए हुए हैं आपके पास। अगर आप पर डे 3 काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कितने दिन में काम समाप्त करेंगे? पर डे जो आप काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कितना? वो कर रहे हैं 3। ठीक है दोस्तों, तो जो आपकी एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 3 दिन। ठीक है दोस्तों, एक बात आप लोग ध्यान में रखना, जब भी आप कार्य क्षमता निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, तो एफिशिएंसी जब भी आपकी निकलती है, एफिशिएंसी निकलती है आपकी पर डे की। ठीक है, एक दिन की आपकी एफिशिएंसी निकलती है। कभी भी आप लोग एफिशिएंसी किसी का चीज़ का पता करेंगे तो वो निकलती है आपकी एक दिन की। ठीक है, तो एक दिन की जो एफिशिएंसी है इस क्वेश्चन में वो कितनी है? 3 काम करेगा वो व्यक्ति एक दिन में। ठीक है, तो एफिशिएंसी हमको पता चल गई 3। टोटल काम जो है हमारे पास कितना है? वर्क हमारे पास 60 काम यहाँ पर हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपली यहाँ पर हम जो हमारा समय है, कितने दिन उसको काम को ख़त्म करने में लगेगा, वो उसके लिए हम क्या कर देंगे, 60 को 3 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 20×3 = 60। 20 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। एक और एग्जाम्पल से यहाँ पर समझते हैं। 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ठीक है दोस्तों, ए और बी क्या हैं? 2 व्यक्ति हैं। ए की जो एफिशिएंसी है, वर्क एफिशिएंसी है, वो है 3। बी की जो वर्क एफिशिएंसी है वो है 2। ठीक है, और काम को ख़त्म करने पर जो उनको पैसा मिलेगा वो मिलेगा 50 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो रेशियो हो जाएगा, ए रेशियो बी, वो हो जाएगा 3:2 इनकी एफिशिएंसी के बेसिस पे। तो दोस्तों अगर हम बोलें कि ए को उसकी अगर कार्य क्षमता के अनुसार अगर हम 30 रुपये दे रहे हैं और बी को उसकी कार्य क्षमता के अनुसार 20 रुपये दे रहे हैं, तो जो हमारा 50 रुपये है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनकी वर्क एफिशिएंसी की बेसिस पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो ये फॉर्मूला है गाइस, इस सीरीज में हम किसी भी जो क्वेश्चन हैं, आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे इस सीरीज के बेसिस पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो हमारा ए है, कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो करेंगे हम इसी बेसिस पे। सबसे पहले जो हम अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें हम देखेंगे कि कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। अगर कार्य कर रहा है ए और बी, ठीक है दोस्तों, ए और बी यहाँ पर हमारा कार्य कर रहा है, वो काम को कितने दिन में कर रहा है, उसके बाद हम लिखेंगे काम। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे? कितने दिनों में काम कर रहा है। तो ए और बी जो काम करेगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमारा जो काम होगा, जो दिन होंगे, उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो जो एलसीएम निकलेगा वो होगा हमारा टोटल वर्क।
ठीक है दोस्तों, टोटल वर्क को हम डिवाइड कर देंगे दोस्तों दिन से, तो हमारी एफिशिएंसी निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी बेसिस पे आगे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं दोस्तों। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है 7.5 डेज, ऑप्शन नंबर बी है 3.4 डेज, ऑप्शन नंबर सी है 3.6 डेज एंड ऑप्शन नंबर डी है 3 डेज। ठीक है दोस्तों, तो पीछे जो मैंने आपको सीरीज दिखाई थी कि कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आपके पास कितने व्यक्ति हैं काम करने वाले, तो ए और बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए और बी। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ए और बी। ठीक है दोस्तों, ए और बी यहाँ पर 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं। ए जो कार्य कर रहा है वो कर रहा है 6 दिनों में, तो डेज कितने हो जाएंगे 6। बी उसी काम को कर रहा है 9 दिनों में, तो यहाँ पर कितने डेज होंगे 9 डेज। ठीक है, इन दोनों का जो एलसीएम निकलेगा दोस्तों वो निकलेगा हमारा कितना 54। 54 जो हो जाएगा वो होगा हमारा टोटल वर्क। टोटल कार्य कितना होगा हमारा 54 हो जाएगा। 54 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा तो आ जाएगा हमारा 9। ये 9 जो हो जाएगा हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी 6। यहाँ पर 9 को 54 से डिवाइड करने पर हमारी जो एफिशिएंसी निकलेगी वो निकलेगी 54। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि कैसे हमें ये सवाल लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो जो मैंने पीछे आपको बताया है सीरीज किस हिसाब से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो आप लोगों को याद करना होगा। अब हम सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम दोनों की एफिशिएंसी देखें तो दोनों की जो एफिशिएंसी है वो हो रही है कितनी, 9 + 6 को हम करेंगे तो 15 हमारी यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी ए प्लस बी की। ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी निकलेगी वो निकलेगी 15। ठीक है दोस्तों, 15 को अगर हम टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे दोस्तों तो जो हमारा टोटल वर्क है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो 15 × 45 और दशमलव लगा के 15 × 6 = 90। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.6 डेज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में हमको दिख रहा है 3.6 डेज। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, वो करेंगे 3.6 दिनों में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत इसमें आपको लोगों को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 है, ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है, यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना भाग बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ए और बी क्या कर रहे हैं, एक काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली मैंने आपको पहले बताया कि कैसे लिखना है। ए और बी 2 व्यक्ति हैं, काम कर रहे हैं। ए कर रहा है 15 दिन, ठीक है, बी उसी काम को कर रहा है 20 दिन। इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 15 × 4 = 60 और 20 × 60। ठीक है दोस्तों, और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी जो एफिशिएंसी निकलेगी वो कितनी निकल जाएगी 4 और 3। ठीक है दोस्तों, ये जो एफिशिएंसी कैसे निकली आप लोग समझ रहे होंगे। 15 को अगर हम 60 से भाग करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, और फिर हम 60 को भाग करेंगे 20 से तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा 3। तो हमारी एफिशिएंसी इस तरह से निकलती है दोस्तों। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अगर वे दोनों क्या कर रहे हैं 4 दिनों तक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 4 दिनों तक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 + 3 हो जाएगा 7। अगर वो दोनों 4 दिन काम करेंगे तो 7 को हम सिंपली क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 4 से। तो जो टोटल काम वो लोग करेंगे मिलकर 4 दिनों में वो करेंगे 28 काम। ठीक है, तो टोटल काम था हमारा 60, 28 काम उसमें से जो है हो चुका है। तो हमारे पास जो कार्य बच रहा है वो बच रहा है 32। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना भाग बचा हुआ है, काम का अब कितना भाग बचा हुआ है। तो जो भाग हमारा निकलेगा वो निकलेगा 32 को हम क्या कर देंगे, 32 का भाग दे देंगे 60 में। 32 का भाग जब 60 में देंगे दोस्तों तो सिंपली हमारा क्या निकल जाएगा, 15 × 4 = 60, 15 × 4 = 60 और 8 × 4 = 32। तो 8/15 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ए एक जमीन को 2/5 भाग, जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में तथा बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में काट सकता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में काटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये है फ्रैक्शन वाला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं दोस्तों, जो हमारा
नीचे की जो संख्या है वो देखनी होती है दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हो आप 5, 3 और 5। तो दोस्तों हम टोटल जो कार्य है उसको ऐसी संख्या मानेंगे जो इन तीनों से क्या कर दे, कट जाए दोस्तों। ठीक है, तो जो हमारी संख्या है 15, अगर हम माना अपना टोटल काम मानते हैं तो वो जो संख्या है 15 वो 5 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी दोस्तों। तो जो हमारा टोटल काम हम यहाँ पर मान रहे हैं 15। ठीक है दोस्तों, ये हम सिंपली मान सकते हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एक ज़मीन का 2/5 भाग 6 दिन में काट रहा है। ठीक है, ए कितना भाग 2/5 भाग काट रहा है 6 दिन में। तो जो 15 का 2/5 भाग हो जाएगा दोस्तों, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 भाग हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6 भाग को काट रहा है 6 दिन में, तो जो एफिशिएंसी हमारी निकलेगी दोस्तों, तो वो कितनी निकल जाएगी, वो निकल जाएगी 1। एक की जो वर्क कार्य क्षमता है वो निकलेगी हमारी 1। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। अब हमें क्या करना है, बी की कार्य क्षमता यहाँ पर निकालनी है। तो दोस्तों जो बी काट रहा है दोस्तों 1/3 भाग, तो वो 15 का जो 1/3 भाग होगा वो कितना होगा, वो होगा दोस्तों 5 या 15, तो 5 भाग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5 भाग होगा। 5 भाग को काटने में बी कितना दिन टाइम लगा रहा है, वो लगा रहा है 10 दिन। ठीक है दोस्तों, 10 दिन लगा रहा है, तो जो बी की वर्क एफिशिएंसी हो जाएगी, कार्य क्षमता हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों कि ए और बी एक साथ काम करेंगे तो 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में काटेंगे। ठीक है, अब ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो जो उनकी वर्क एफिशिएंसी हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, वो हो जाएगी दोस्तों 3/2। 3/2 हो जाएगी। 15 का जो 4/5 भाग होगा हमारा, 4/5 जो भाग होगा दोस्तों, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 या 15 और 3 चौको 12, तो 12 भाग हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, जो हमारा 12 भाग है उस दोनों को उसको ए और बी मिलकर कितने दिनों में काटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोनों जो ए और बी हैं वो जो हमारा 12 भाग है उसको काट देंगे दोस्तों यहाँ पर 8 दिन में। तो 8 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है 8, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है ए एक काम को 18 दिनों में ख़त्म करता है, बी उसी काम को, ठीक है, ए के द्वारा लिए गए समय के आधे समय में ख़त्म कर सकता है। एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम ख़त्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली क्या पूछ रहा है, ए जो है हमारा एक काम को करने में कितना दिन लगा रहा है, 18 दिन लगा रहा है। बी उसी काम को किस में कर रहा है, ए के द्वारा लिए गए समय के आधे टाइम पे, यानी कि जो 18 का आधा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9। तो बी उस काम को करेगा 9 दिन में। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल देंगे 18 का और 9 का, तो जो इनका एलसीएम निकलेगा वो निकल जाएगा 18। टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 18 हो जाएगा। अगर हम एफिशिएंसी निकालें तो एफिशिएंसी कितनी निकल जाएगी, 18 से हम 18 का भाग देंगे तो ए की जो एफिशिएंसी है वो निकलेगी 1। अगर हम 18 को 9 से भाग करेंगे तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो निकल जाएगी 2। ठीक है दोस्तों, दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो दोनों की जो एफिशिएंसी हो जाएगी ए की और बी की, वो हो जाएगी हमारी 3। ठीक है दोस्तों, तीन यहाँ पर एफिशिएंसी हो जाएगी। तो यहाँ पर उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा टोटल वर्क है और हमारी जो एफिशिएंसी है, ठीक है दोस्तों, एफिशिएंसी को 18 से जो है हमारा टोटल वर्क है उससे भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/6। ठीक है दोस्तों, 1/6 जो भाग है वो दोनों मिलकर ख़त्म करेंगे दोस्तों एक दिन में। तो यहाँ पर जो 1/6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये समझ आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।